इन माताओं का, इन बहनों का होता है। जिस घर में सारा जीवन व्यतीत किया और बोले महाराज वही बिटिया का विवाह हो जाए, और जब लौट करके विवाह के बाद आए तो फिर उनका सामान कितना बड़ा घर हो, लेकिन सामान बैग और ब्रीफकेसों में ही पैक रहता है। फिर उन्हें वो घर उनका घर नहीं लगता। और जाते समय मानो वो बिटिया कहती है माँ तेरे आंगन की चिड़िया हूँ उड़ जाऊंगी, माँ तेरे आंगन की चिड़िया हूँ उड़ जाऊंगी, पर तू ही बता माँ क्या तुझे याद नहीं आऊंगी। जब रात के वक्त होंठ सूखेंगे, पानी की तुझे जरूरत होगी, चुभन तुझे होगी, महसूस मुझे होगा, मैं समझ जाऊंगी, पर तू ही बता माँ क्या तुझे याद नहीं आऊंगी। कितनी बेटियां गरीबी में पलती हैं, कोई वस्त्र जो अगर फट जाएगा, सुई में धागा परोना तुम चाहोगी, धुंधली आंखों से ना धागा परो पाओगी, माँ चुभन तुम्हें होगी, महसूस मुझे होगा, मैं समझ जाऊंगी, पर तू ही बता माँ क्या तुझे याद नहीं आऊंगी। बोले यदि ये खिलौना भैया को ज्यादा मिल जाए तो सारे घर में हंगामा मचा देती है। और वही बिटिया साधु की बातें सब कुछ भाई के लिए है, बोले सब कुछ त्याग करके चल पड़ती है, सब भाई के लिए है। और जाते जाते बस इतना कहती है भाई याद करते रहना, कभी कभी सावन पर बुलाते रहना। और विदाई के वक्त यदि सबसे ज्यादा कोई रोता है तो बाप रोता है महाराज। और कितनी बेटियां ऐसी होती हैं, पूज्यपाद बागेश्वर सरकार विवाह किया करते हैं निःशुल्क। उन विवाहों में कितनी ऐसी बेटियां होती हैं ना तो जिनके भाई है ना जिनके माँ है, बोले महाराज केवल बूढ़ा बाप है। और वह बेटियां जब विदा होती है, एक तरफ नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली होती है और एक तरफ बूढ़े बाप की याद आती है, मेरे पिता की देखभाल अब कौन करेगा। मेरे पिता के लिए तो ना भाई है ना मेरी माँ है। और जाते जाते कहती है पिताजी अपना ध्यान रखना, समय पर दवा लेते रहना, समय पर खाते पीते रहना। पिताजी आपने मेरा विवाह कर दिया है, मेरी शादी कर दी है, मैं दूसरे घर जा रही हूँ, लेकिन पिताजी अपना ध्यान रखना, मायके में आपके सिवा मेरा कोई और नहीं है। और उस समय वह पिता फूट करके रोता है, ऐसा लगता है मानो धरती फट जाए और उसमें समा जाए। बिटिया पिता की कमीज को पकड़ लेती है, बाप जिस समय चीख करके रोता है, शायद ही उस समय कोई ऐसा व्यक्ति हो जो रोए नहीं, वरना हर व्यक्ति रो पड़ता है। और सबसे ज्यादा कष्ट जो जब होता है, बोले महाराज जिसकी माँ नहीं केवल भाई था, भाई बहन में झगड़ा होता था, झगड़ा भाई करता था, भोजन परोस के बहन देती थी। वो वही भाई जब अपनी बहन को उठा करके डोली में बिठाता है, तब वो बहन रो करके कहती है भैया माँ नहीं है हमारे, मैंने ही आपका ध्यान रखा है, अब पिता ने मेरी विवाह कर दिया है, मेरी शादी कर दी है। भाई अपना भी ध्यान रखना, पिताजी का भी ध्यान रखना, मेरे मायके में भैया केवल तू है मेरे पिता का ध्यान रखने के लिए। और जिस समय भाई की कमीज से एक बहन लिपट जाती है, महाराज कोहराम मच जाता है, हर व्यक्ति उस समय रो पड़ता है। और चाहे कमला की उम्र 80 वर्ष की ही क्यों ना हो जाए, लेकिन 80 वर्ष की वो गुड़िया भी चाहती है कि रक्षाबंधन पर मेरा भाई आए। और यदि उस दिन भाई नहीं आए तब वो बहन टूट जाती है, भैया मैं सब कुछ तेरे लिए छोड़ आई थी, मैंने तुझसे मांगा ही क्या था, केवल इतना ही तो कहा था कि समय पर आते रहना, और तू रक्षाबंधन पर भी नहीं आता। मेरे भाई कई लोग बेटियों को इतने दूर ब्याह देते हैं कि जिनका मुख देखने को नहीं मिलता है। कितनी बेटियां भाई को देखने के लिए तरस जाती हैं, कितनी बेटियां अपने मायके को देखने के लिए तरस जाती हैं। इसलिए बेटियों को ज्यादा दूर मत ब्याया करो,
बेटियों को पास में ब्याह करो कि कभी उनको जब अपने मायके की याद आए तो वो अपने मायके में आ तो सके। आज भैया सीता अपने पिता विदेह राजा जनक के गले से लिपट गई और जिस समय पिता के गले से लिपटी चीज करके रोई, आज सारा जग पर रोने लगा, सारी सखियां रोने लगी। आज बेटी जनक की अवध को चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली।